हेलो, वेलकम टू मेवाड़ सखी ग्रुप पेज। आज हम यहाँ पर हमारी गार्डनिंग की वर्कशॉप लेने वाले हैं। माई सेल्फ सीमा गुप्ता। कुछ लोग मुझे ज्वाइन करें, तब तक मैं आपको अपना कलेक्शन दिखा रही हूँ प्लांट्स का। जो भी मैं आपको प्लांट्स दिखा रही हूँ वो यहाँ पर सब इंडोर प्लांट्स हैं। तो जैसे ही हमारे साथ में एक बार सब लोग जुड़ जाएंगे, हम लोग हमारी वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे। अगर आप लोग मेरे को देख पा रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट करके मुझे रिप्लाई भी करें, तो मुझे मालूम चलेगा। ये हमारा स्पाइडर ग्रास प्लांट है। ये एयर प्यूरिफाई प्लांट में आता है। हाय जीनल। ये हमारा स्नेक प्लांट है। ये भी हमारा स्पाइडर ग्रास की ही एक वैरायटी है। हाय नीलम जी। हाय सविता। ये सारे जो मैं आपको प्लांट्स दिखा रही हूँ वो सारे प्लांट्स हमारे इंडोर प्लांट्स हैं। ये एक हमारा इंसुलिन का प्लांट है। ये आउटडोर प्लांट है। आपको कुछ भी यहाँ पर अगर प्रॉब्लम आ रही होगी प्लांट्स से रिलेटेड, आप कभी भी प्लांट्स ग्रो कर रहे होंगे, तो आज मेरे सेशन के ड्यूरेशन में आप वो सब मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप अपने क्वेश्चंस भी प्लीज़ रेडी रखिए। मैं 10 बाय 10 आपके क्वेश्चंस का भी मैं आंसर देती जाऊंगी। हाय रेखा। जो भी आज तक आपने कोई क्वेश्चंस की, कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस की हो, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको रिप्लाई करती जाऊंगी। यहाँ पर हमने जेड प्लांट डाले हैं, और जेड प्लांट आप देखेंगे ये कितने छोटे छोटे सब मल्टीपल करके कटिंग सब मैंने लगाई हैं। ये हमारा क्लंचू प्लांट है, फ्लावरिंग करता है, अब बस इसका सीजन आने वाला है। अगर आपको मेरा प्लांट्स का कलेक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताएं। इधर कुछ हैंगिंग में है। ये सब हमारे कोकेडामा है। तो अभी ड्यूरिंग वर्कशॉप में बताऊंगी आपको कि कोकेडामा क्या होता है। ये एक और हमारा हाउस प्लांट है, रबर प्लांट। चलिए हम लोग अपनी कुछ नंबर्स इकट्ठे हुए हैं, अभी काफ़ी लोग हमको ज्वाइन किए हैं, तो हम स्टार्ट की तरफ हैं। आप कुछ अब मैं आपको यहाँ पर टेरारियम सिखा रही हूँ। प्लीज़ आप थोड़े कमेंट करते रहिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए। हमारी सारी तैयारी कंप्लीट है। इनकरेज कीजिए मेवाड़ सखी ग्रुप को और मुझे भी, कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हम लोगों को। यहाँ पर हम आज वर्कशॉप के लिए आए सब लोग। हेलो, माई सेल्फ सीमा गुप्ता। हैप्पी गार्डनिंग बाय सीमा मेरा नेम है मेरे फर्म का, और मैं आज यहाँ पर आपके साथ में हुई हूँ मेवाड़ सखी ग्रुप के कारण। उन लोगों ने हमको गार्डनिंग वर्कशॉप लेने का यहाँ पर मौका दिया। मैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे हूँ, और मैं सारे ये मिनिएचर गार्डन, जैन गार्डन, कोकेडामा और इनकी सबकी मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ। साथ के साथ मैं ये कॉर्पोरेट सेक्टर में पूरा बल्क में सप्लाई करती हूँ। तो आज हम लोग बेसिक गार्डनिंग करने वाले हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं।
तो पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिनिएचर गार्डन। पहले हम बात कर रहे हैं कि मिनिएचर गार्डनिंग क्या है। गार्डनिंग अभी तक जो आपने समझा है वो समझा है कि सिर्फ हमारा पौधा लगाना और ये गार्डनिंग, लेकिन गार्डनिंग की बहुत सारी फॉर्म्स है। तो उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले मिनिएचर गार्डनिंग की। मिनिएचर गार्डनिंग में जैसे आपके सामने ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर हमने एक सीन क्रिएट किया है। तो आप इस सीन के अंदर आप देख रहे होंगे एक प्लांट है, हम उसमें एक प्लांट, एक से ज्यादा प्लांट्स डालकर और फिर हम यहाँ पर एक सीन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जैसे लव जो कपल्स है वो बैठे हुए हैं, पीछे भी हैं, इधर थोड़े से डॉग्स बैठा है, ये बैठा है। तो इसमें हम किसी भी तरीके का सीन क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम विलेज सीन हो सकता है, एक स्कूल का सीन हो सकता है, किसी भी तरीके का, और उसमें एक ही तरीके के प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो इसका प्लांटेशन का मेथड जो है वो बिल्कुल अलग होता है। सॉरी, गिर गया। तो प्लांटेशन का जो मेथड होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम जैसे नॉर्मल सॉइल लेके और पौधा जैसे हम लगाते हैं, वो हमारा प्लांटेशन का मेथड नहीं होता है। तो हर गार्डनिंग का हर जो जगह है वो इतनी वास्ट है कि वहां पर आपको बहुत सारी ये चीजें सीखने को। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोगों के कमेंट्स यहाँ बराबर आते रहे, आप लोगों को वर्कशॉप अच्छी लगी, आपने शेयर किया मेवाड़ सखी ग्रुप को, तो डेफिनेटली वो लोग वापस मुझे अप्रोच करेंगे और आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम लोग वापस मिनिएचर गार्डन की और एक के बाद एक गार्डनिंग की वर्कशॉप लेंगे। अब हम देखते हैं ज़ेन गार्डन। ज़ेन गार्डन बेसिकली क्या है, यहाँ पर ज़ेन गार्डन को हम किसी लकड़ी की ट्रे में या जो सिरेमिक की ट्रे है किसी में भी हम बना सकते हैं। बेसिकली ये पीस के लिए, मेडिटेशन और उस सब का सिंबल होता है। यहाँ हमेशा एक मतलब कंपल्सरी आप समझे कि एक रेक रखी जाती है। इस रेक से यहाँ पर जो पूरा इस तरीके से वेव्स दी जाती है जो कि सिंबलाइज करता है पानी की तरंगों को, और उसके अंदर प्लांट्स कम रखे जाते हैं। आप चाहे तो उसके अंदर नेचुरल प्लांट्स भी रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो उसके अंदर आर्टिफिशियल प्लांट्स भी रख सकते हैं। तो ये हमारा ज़ेन गार्डन है। और बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स जो है मेरे पेज पे आप जाके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि और क्या क्या है, कितनी वैरायटी के ज़ेन गार्डन बनते हैं। अब हम बात करते हैं इधर, अब हम बात कर रहे हैं टेरारियम की। तो टेरारियम में भी बेसिकली हम जो अरेंजमेंट करते हैं टेरारियम में, तो हम टेरारियम के अंदर भी अरेंजमेंट जो है हमारा वही एक सीन हम क्रिएट करते हैं। उस सीन के हिसाब से हम लोग प्लांट्स डालते हैं। इसमें सारे जो है इंडोर प्लांट्स डाले जाते हैं या कुछ सेमी शेड भी प्लांट डाल सकते हैं। मिनिएचर गार्डन में हम इंडोर और आउटडोर दोनों में कैसे भी हम बना सकते हैं, या तो इंडोर भी आप कंप्लीट बना सकते हो या आउटडोर भी कंप्लीट बना सकते हो। अभी हमारे पास मुंबई में जगह नहीं है तो इसलिए हम ज्यादा प्रेफर जो मुंबई में किया जाता है वो इंडोर ही किया जाता है। और टेरारियम के अंदर जो है हम सेमी शेड भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा जो हमारी फेरी जो लाइट आती है वो फेरी लाइट लगा के थोड़ी सी हीट दे दी जाती है। तो क्या है, अगर कोई सेमी शेड का प्लांट है तो हीट की वजह से वो भी इजीली हमारा सर्वाइव कर सकता है। तो इधर आप देखेंगे ये मैंने एक सीन एक क्रिएट किया है। एक सेकंड मैं आपको और क्लोजअप से दिखाती हूँ। प्लीज कमेंट करते रहिए, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करते रहिए, और साथ के साथ मेवाड़ सखी ग्रुप को भी आप थैंक्स बोलते रहिए कि उन्होंने इतनी अच्छी वर्कशॉप अरेंज की है। अगर आपको पसंद आ रही है तो यहाँ हमने जो सीन क्रिएट किया है ये एक जेड प्लांट के साथ में किया है, और जेड प्लांट हमारा एक जो है सिंबल है हमारा ग्रोथ का, तो लोगों को काफी पसंद आता है। इसके अंदर हम एक लड़की का पूरा एक सीन क्रिएट किया है, गर्ल अपनी है स्कूटर और अपने रैबिट के साथ में। इधर अभी हमारा रक्षाबंधन आ रहा है तो मैंने रक्षाबंधन की सीन लिया है इसके अंदर, और इसमें दोनों अपने बहन भाई बैठे हैं अपना एक कुर्सी पे, और पीछे पूरा गार्डन का सीन क्रिएट किया है। इधर ये मैंने दिया है हमारा योगा डे के दिन बनाया था, और इसमें हैंडमेड टॉयज ही हमने डाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेरारियम्स। तो टेरारियम का भी जो हमारा जो प्लांटेशन का मेथड है वो हमारा प्लांटेशन का मेथड टेरारियम का भी डिफरेंट है। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसमें भी हम बहुत सारी ऐसी चीजें डालते हैं क्योंकि बेसिकली एक तो इसके नीचे होल नहीं है। देखिए आप, इसके नीचे बिल्कुल भी एक होल नहीं है, जबकि कोई भी जब हम प्लांटेशन करते हैं बेसिकली जो हमारे पॉट में होता है उनमें सब में होल होना जरूरी होता है मॉइस्चर बने रहने के लिए और ड्रेनेज देने के लिए, लेकिन इसके अंदर होल नहीं है। तो इसका प्लांटेशन के लिए जो हम चीजें यूज करते हैं उससे हमारे जो पौधे हैं इजीली सर्वाइव करते हैं, उनमें किसी तरीके की फंगस नहीं आती है या जानवर नहीं होते, और इजीली हमारे प्लांट सर्वाइव करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कोकेडामा की।
सो ये है हमारा कोकेडामा। कोकेडामा बेसिकली कोकेडामा को हम लोग मॉस गार्डन भी बोलते हैं और इसको हम एक स्ट्रिंग गार्डन भी बोलते हैं। ये देखिए काफी दिन पुराना है और इसकी रूट्स बाहर तक निकल रही है। कोकेडामा में बेसिकली क्या है, एक मॉस बॉल जो इसको बोला जाता है। इसका जो प्लांटेशन का जो मेथड है वो भी अपने आप में एक अलग मेथड है। इसके अंदर हम जो इसकी जड़ें होती है, किसी भी प्लांट्स की जो जड़ें होती है उसको बॉल के अंदर बांधते हैं। बॉल जैसा सॉइल से बॉल हम उसकी रेडी करते हैं और उसको फिर बांध के, और ऊपर से ये मॉस से कवर करके और इसको पूरा धागे से बांधा जाता है। चाहे तो हम इसको ऐसे स्टैंड पे रख सकते हैं और चाहे तो हम इसको ऐसे हैंग कर सकते हैं। थोड़ा बारिश का वेदर था इसलिए मैंने वर्कशॉप बाहर नहीं ली, कि किसी भी वक्त आ सकती है। आपको पता है मुंबई में तो बारिश का कोई भरोसा नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं बहुत दिन पहले का हमारा किया हुआ है। थोड़ा पास रखो इसको। तो ये आप देखें इसके अंदर बहुत दिन पहले का हमारा इसमें किया हुआ है और यहाँ से ये शूट्स भी निकल रहे हैं और इसमें मैंने लक्की बैम्बू डाला है। तो इसके अंदर भी हम जो कोकेडामा है हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। हम लोग आउटडोर प्लांट का भी बना सकते हैं, इंडोर प्लांट का भी बना सकते हैं। बस हमको कोकेडामा के अंदर जो प्लांट्स लेने हैं वो प्लांट्स का खाली एक तो ये होता है सीजनेबल हम प्लांट्स नहीं लेने चाहिए हमको। तो ये हमारी बेसिक जो है कि ये इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन से गार्डनिंग की और कौन कौन से तरीके से आजकल गार्डनिंग की जाती है। और ये सब इतनी छोटी छोटी चीजों में आप देखेंगे कि इतनी छोटी जगह में हम आराम से इनको प्लांट्स को लगा सकते हैं इजीली। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी आप पसंद आया होगा तो आप यहाँ पे जरूर लिखेंगे, तभी हमको मेवाड़ सखी ग्रुप अप्रोच करेगा कि सीमा जी वापस आप वर्कशॉप लीजिए। अदरवाइज अगर आपने कमेंट नहीं किया तो लगेगा कि वर्कशॉप में पसंद नहीं आया है, इसीलिए। तो प्लीज कमेंट करिए और मेवाड़ सखी ग्रुप को फॉलो कीजिए। अब हम बात करने वाले हैं वेजिटेबल गार्डनिंग की। तो बेसिकली वेजिटेबल गार्डनिंग क्या है, अभी लॉकडाउन का टाइम है, बार बार मुंबई में और सारी जगह हम लोगों के यहाँ पर बराबर लॉकडाउन कभी हो रहा है कभी जा रहा है। और सबसे प्रॉब्लम ज्यादा जो हमको आ रही है, सब्जियां पहले लेके आओ फिर उनको धो, फिर वो सेफ भी है या नहीं है। तो क्यों ना हम ऐसी सब्जियां उगा लें जो कि हम इजीली घर पे ही उगाएं और हमको बाहर नहीं जाना पड़े और हमको सब्जियां खरीदनी नहीं पड़े। लेकिन अभी उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास स्पेस ही नहीं है। अभी आपको लगेगा अरे सीमा जी स्पेस तो है ही नहीं, तो सही बात है, हमको स्पेस तो चाहिए ही। लेकिन स्पेस हमारे पास में एक्सटेंडेड ग्रिल वाला इलाका रहता है, उतने से में भी हमारी आराम से सब्जियां उग सकती है और इतनी सब्जियां उग सकती है। हाँ, थोड़ा हमको क्या है, मेन जो हमारे को फ्रूटिंग और प्लांट जो भी फ्रूटिंग और जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके लिए हमको सबको क्या चाहिए होता है, थोड़े से सनलाइट चाहिए होती है। किसी में पूरे दिन भर की सनलाइट चाहिए होती है, किसी में थोड़ी भी सनलाइट से चलता है। तो अभी जो मैं बेसिक्स आपको जो वेजिटेबल्स बता रही हूँ वो ऐसा है कि आप इजीली अपनी जो विंडो की ग्रिल है उसके अंदर आप लगा सकते हो। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपने कभी लगा के ट्राई किया हो या कोई भी और भी तरीके की आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो तो प्लीज आप मेरे को यहाँ पे जब कमेंट करेंगे तो मुझे मालूम चलेगा। उसके बाद में इसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि माइक्रो ग्रीन्स क्या है जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। और वहां के लिए सबसे अच्छा है कि जहां पर एक तो स्पेस की कमी होती है, दूसरा ये कि जहां पर स्पेस के साथ साथ लोग थोड़ा डाइट को लेकर कॉन्शियस होते हैं। क्योंकि जो एक हमारी पालक की जो गड्डी होती है, पूरा एक पालक की गड्डी का जो एक बंच है, उससे ज्यादा न्यूट्रिशंस हमारे माइक्रो ग्रीन्स की 2 पत्तियों में ही होते हैं। तो आपको वैसी वेजिटेबल्स भी आप उगा सकते हैं और बहुत इजी है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल गार्डनिंग के लिए। तो इधर मैंने सॉइल का मिक्सचर अपना ले रखा है। इसके अंदर हमारा सॉइल है, गार्डन सॉइल है, प्लस हमारा जो कोकोपिट है और कंपोस्ट है। अब आपको लगेगा कि बाबा हमारे पास तो अभी सॉइल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम होगी कि हमारे पास में सॉइल भी नहीं है, बिना सॉइल के कैसे करें। तो वो अगर आपको प्रॉब्लम होगी कि पुरानी सॉइल रखी हुई है तो उसको कैसे यूज करें, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत वास्ट है हमारा ये जो पूरा, तो मुश्किल है कि हम सारी चीजें एक में कवर करें। लेकिन आप क्वेश्चन जरूर आप यहाँ लिखिए कि मेरे पास सॉइल नहीं है सीमा जी, मैं क्या करूँ।
बिना छिलके मैं कैसे कर सकती हूँ, या और भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो यहाँ पे जरूर कमेंट करें, तो मैं बाद में आपको रिप्लाई करूंगी कि बिना सॉइल के, पहली बात तो यह है आजकल जो है बिना सॉइल के भी प्लांटेशन किया जा सकता है, लेकिन पुरानी मिट्टी पड़ी है तो कैसे कर सकते हैं। कोकोपिट क्या है? कोकोपिट नारियल का बुरादा है। तो हमारे पास जो घर में नारियल, जो हमारा जो छिलके वाला नारियल रहता है, अपने तो हम तो मारवाड़ीज हैं, हमको मालूम है ना नारियल वाला छिलका, मुंबई आके ही हमने देखा है ये पानी वाला ऐसा, तो वो वाला छिलके का ही जो पीस के जो मशीनों से तैयार किया जाता है वही कोकोपिट है। कंपोस्ट आपको सबको पता ही है कि कंपोस्ट आप बाजार से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप खुद से भी आप अपने जो घर का जो किचन वेस्ट होता है उससे भी कर सकते हैं। तो अभी हम एक एक करते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि जितने ज्यादा पॉइंट्स मैं कवर कर सकूं हमारे 1 घंटे के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ। अब मैंने यहाँ पर ये सब डाल लिए है, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ बेसिक, टमाटर से चलो शुरू करते हैं। टमाटर के बिना हमारे किसी भी सब्जी का स्वाद ही अधूरा है। बिना अगर टमाटर की खटाई नहीं हो तो बाबा किसी को सब्जी पसंद नहीं आएगी। तो ये टमाटर को मैंने ऐसे कट करके रखा हुआ है। अब आपको इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एक बार का पहले का तो टमाटर आपके पास घर में होगा ही होगा, ठीक है। और ये आपको सीड्स आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर विजिबल होंगे आराम से। और आपको कहीं पे भी विजिबिलिटी की अगर प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट कीजिए, मेरी डॉटर ने पकड़ रखा है तो वो उसको इम्प्रूव करेगी। और ये आपको क्या करना है, इसको टिश्यू पे लेना है। चाहे तो हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन टिश्यू पे लेने से क्या है, एक तो फंगस नहीं लगेगी और जो है आराम से हमारे सीड्स का जो जर्मिनेशन है वो अच्छा होगा। तो आपको ले लें, आप तो 3 4 5 जितने हैं आपको ले ले बाबा, कोई तो जर्मिनेट हो ही जाएगा। हाँ मैंने टमाटो का प्लांट लगाया पर उसमें एक भी फ्लावर नहीं आया। हाँ, क्वेश्चंस आप करिए, मैं अभी क्योंकि लेते वक्त देख नहीं पाऊंगी क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस हैं आप प्लीज कीजिए, मैं बाद में जब फ्री होती हूँ तो आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगी। ये हमने किया, ठीक है। अब इसको हम ऐसे करके चम्मच ला के, और ये हमने डाला, ठीक है। और ऊपर से हम कवर कर देंगे। मैं सिर्फ अभी आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें दूसरा प्लांटेशन करना है, तो इसलिए मैं पूरा नहीं कर रही हूँ। नहीं तो आप छोटा टिश्यू लीजिए, इतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, खाली एक छोटा टिश्यू का टुकड़ा लीजिए और छोटा टिश्यू का टुकड़ा लेके और उसके अंदर आप सीड डालिए और इसको कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद में आपको खाली, एक तो पहले हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी सॉइल जो है ना वो हल्की सी गीली होनी चाहिए पहले से, ठीक है। तो हमको जब भी प्लांटेशन करना है तो हल्की मॉइस्ट होनी चाहिए, तो ये हमारी मॉइस्ट रहेगी। उसके बाद में हमने सॉइल से ऊपर से कवर कर देना है और ऊपर से फिर हमको पानी का छिड़काव कर देना है। तो ये हमारा मेथड टमाटर के लिए है। अब हम बात करते हैं टमाटर के बाद है हमारी अदरक। अब बिना अदरक के तो हमारे चाय चलती ही नहीं है, चाय के में तो अदरक चाहिए ही चाहिए। तो भाई अभी अदरक कैसे लगाएं, ठीक है। अदरक में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमको भी मालूम नहीं है अभी लॉकडाउन कब तक चलने वाला है, और अब चलो हम इसको यूज ही कर लेते हैं। लॉकडाउन कब तक भी चले, पर हमको अगर सीख लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है। तो अदरक उगाने का तरीका क्या है, यहाँ पर जो जितनी भी ये आंख बनी हुई है, ये जो बनी हुई है यहाँ से ऐसी आपको अदरक चूज करनी है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ से भी, यहाँ से शूट आउट से सारे अपने अदरक के निकलेंगे। तो आपको अदरक को भी क्या करना है, जैसे आपको ये बोनी है, ये अदरक को ऐसे अपने को काट के भी आप कर सकते हैं। अदरक का थोड़ा सा ये अच्छा, वेदर बहुत अच्छा है अदरक को बोने के लिए। अभी मैंने भी अभी अदरक को बोया है। मानसून के अंदर कैसा है, मॉइस्चर अच्छा रहता है ना, तो अदरक अपनी बहुत अच्छे से ग्रो रहती है। 8-9 महीने लगते हैं और आराम से आप इसको, ये क्या है, अदरक के हिसाब से पॉट छोटा है। आप जो प्लास्टिक का पॉट होता है ना, मैंने आपको लिए क्या किया है, ये चला के छोटे वाले रखे हैं, क्योंकि अगर किसी के पास में अगर प्लास्टिक के भी पॉट नहीं होंगे ना तो वो इजीली इसमें ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो अदरक के लिए ना, ऐसे जो अपने बड़े पॉट होते हैं ना, कम से कम 8 इंची का पॉट, वो वाला पॉट यूज करें। और टमाटर के लिए भी आपको इतना छोटा पॉट नहीं है, आपको कम से कम 8 इंच का पॉट लेना ही है। ये सिर्फ मैंने आपको ये वाले जो प्लास्टिक के दिखाए हैं वो उन लोगों के लिए दिखाए हैं जो समझिए कि आप उनके पास है बेसिक प्लास्टिक, ये
पॉट भी नहीं है और वो खरीदना भी नहीं चाहते, समझो आप। तो उसके हिसाब से ये है, देखो अपना मशरूम का जो डब्बा होता है ना, वो वाला डब्बा है। फिर अपने इसमें स्ट्रॉबेरीज वगैरह आती हैं या कुछ कुछ अपने जो चीजें आती हैं, उसका डब्बा मैंने यहाँ लिया है। अब हम बात करते हैं मिर्ची की। जब तक मिर्ची तीखी नहीं हो सब्जी के अंदर तो सब्जी का स्वाद ही अधूरा है। तो मिर्ची तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो अभी क्या करना है, ये जो है मैंने, ये हमारी लाल मिर्च है और लाल मिर्च के कैसे हैं बीज निकाले हैं, ठीक है। मैच्योर बीज होने चाहिए, यानी जो हमारी मिर्ची पकी हुई होती है ना, तो वो चाहे शिमला मिर्च हो चाहे तो ये मिर्च हो। मैंने तो अभी अपने जो सेम की फली होती है ना वो भी डाला, इवन मैंने तो सोयाबीन भी डाला, सोयाबीन भी मेरा उग गया। इवन मेरा पंपकिन भी, वो सब्जी लेकर आए ना बाहर से हम लोग, तो फिर उसको धोया, धोने के बाद में सब बीज जो थे वो रह गए ऐसे ही बाल्टी में, मैंने उठा के उसको सीधा गमले में डाल दिया। उस गमले में डालने के बाद में वो भी ग्रो कर दिया और इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए, बहुत सुंदर हो गए। तो वो भी मैं कभी टाइम मिलेगा तो आपको उसकी जरूर अपडेट्स दिखाऊंगी, नहीं तो आप मेरे पेज पे भी आप देखिएगा। तो ये जो है हमारे बीज है। अब इस बीज को भी हमको क्या करना है, यहाँ पर डाल देना है और ऊपर से मिट्टी से कवर कर देना है और उसके बाद में पानी से स्प्रे कर देना है। ये भी आपके जर्मिनेट हो जाएंगे। अब हो गई बात, टमाटर आपका हो गया, मिर्ची आपका हो गया, अदरक आपका हो गया, आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये सारी चीजें आपने घर में से ही ले ली। अब बात करते हैं कि सब लहसुन कैसे उगाना है। लहसुन और प्याज दोनों का सेम मेथड है। ये हमारी लहसुन की कलियां हैं। यहाँ से जो है कि पहले से ये थोड़ी सी इसकी रूट्स जैसे निकलेगी, आप समझो यहाँ से, और उसके बाद में यहाँ से ये ग्रो करना शुरू करेगा। थोड़ा सा मैंने जो लगाया है, क्योंकि मैं सारे अंदर नहीं लेके आ सकती थी और बारिश का कोई भरोसा नहीं था, इसलिए मैं बाहर भी मोबाइल लेके नहीं जा सकती थी। तो ये मैंने यहाँ मेरा लहसुन लगाया है, ये देखिए आप, ये दिख रहा होगा, ये लहसुन यहाँ से जो था ना हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से ये निकला है, और ये वाला ये जो पार्ट था इसके यहाँ पे हल्के हल्के, तो कितना इजी है। आराम से देखिए आप लहसुन भी आप उगा सकते हो। और थोड़े टाइम में अगर इसके ये काटेंगे नहीं तो, इतनी छोटे गमले में मैंने लगाया है ये, और नीचे इतनी सारी गांठें, छोटी छोटी छोटी, एक कली का लहसुन जो हमारे आता है ना नॉर्थ के अंदर बड़ा फेमस है, और वो डायबिटीज के लिए भी, हमारे हार्ट के लिए भी जो हमारा बहुत अच्छा रहता है, वो वाला लहसुन भी ऐसे तैयार हो जाएगा। तो नीचे गांठें हमारी तैयार हो जाएगी। अब ये देखिए ये कितना पूरा मिट्टी में भी नहीं गया। मारो इसको कैप्चर करो, इस वाले को क्लोजअप से दिखाओ, ये देखिए आप, सिर्फ यहाँ से इतना सा पकड़ा और यहाँ से इसके शूट आउट्स भी निकलने चालू हो गए हैं। प्लीज लाइक करते रहिए, थोड़ा सा मुझे भी इंकरेजमेंट हो। और हमारे जो मेवाड़ सखी के जो ग्रुप के जो लोग हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, हमारे राजस्थान की और हमारे जो ग्रुप की यहाँ पे लेडीज को आगे लाने का, उनमें हम उनको सहयोग कर सकें। अब लहसुन के बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर धनिया की। अब बिना धनिया के तो हमारी सब्जी में स्वाद तो आएगा लेकिन ग्रेस ही नहीं आएगा, कलर ही नहीं आएगा। तो अब हम धनिया कैसे उगा सकते हैं, ये देखिए, ये हमारे धनिया के वही बीज हैं जो हम लोग अपने किचन के अंदर मसाले में रखते हैं। इनको मैंने बेलन से अपना 2 पीस में कर लिया है, 2 टुकड़ों में। जितने होते हैं उतने आप करो, जितने नहीं होते उनको छोड़ दो। और उसके बाद में आपको ये स्प्रेड कर देने हैं सॉइल के ऊपर। इस तरीके से आप स्प्रेड कर दीजिए। साराक्षी बाहर थोड़ी सी सॉइल पड़ी है, होनी चाहिए, कटने के अंदर पड़ने देना। इसमें डाल के लाइए बेटा। और ये जो मैं मेथड बता रही हूँ कि ऐसे स्प्रेड कर देना है, यही आपको सब में अप्लाई करना है। जो टमाटर का है, मिर्ची का है, सब में यही आपको अप्लाई करना है। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट करते रहिए। और मेरा सेशन पसंद आ रहा हो तो आप मेरे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
मेरे पेज को भी लाइक कर सकते हैं। हल्के हाथ से ये करिए। उसके बाद में आपको हल्की सी, पहले ही मैंने आपको बताया कि जो हमारी जो मिट्टी है वो पहले से ही हल्की सी मॉइस्ट है। थोड़ा थोड़ा सा हमको पानी डालना है। पानी हमको स्प्रे से ही डालना है या हाथ से हम छिड़काव करके डाल सकते हैं। और इनको हमको ऐसी जगह रखना है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। हमको इसको सेमी शेड में रखना है। हीट इनको चाहिए जर्मिनेट होने के लिए, तो आप इसको सेमी शेड में रखें। उसके बाद में ये हमारा हो गया। उसके बाद में यहाँ मैंने दाना मेथी ली है। दाना मेथी भी हमारे किचन में रहती ही रहती है। तो दाना मेथी को कैसा है कि आप जैसे हम ऐसे स्प्राउट करते हैं उस तरीके से स्प्राउट करके भी आप कर सकते हैं। 1 घंटे के लिए दाना मेथी को भिगो दें और भिगोने के बाद में इसको अपने जो कपड़े के अंदर बांध दीजिए, या फिर आजकल तो स्प्राउट मेकर भी आता है, स्प्राउट मेकर से भी आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। उसके बाद में भी आप इसको बोएंगे तो थोड़ा जर्मिनेशन जो रेट है वो एक तो सक्सेसफुल जाएगी, और प्लस कैसा है कि जल्दी आपके तैयार हो जाएंगे पौधे। जहां हमको टाइम लगता है कि ये उग के बाहर आएंगे, 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, तो वहां पर तेजी से ये हो जाएंगे। तो ये मैंने ये करके रखा है ऑलरेडी। दाना मेथी को सोक मैंने कर लिया। जब हम बड़े गमले में लगाते हैं, ये वाले सब जो है हमारे माइक्रो ग्रीन्स के हिसाब से ठीक हैं, छोटे। और थोड़ा सा अगर आपके पास में स्पेस है और गमला भी अगर आपके पास है, नहीं भी है तो हमारे जो गमला नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा मिठाई के डब्बे आते हैं प्लास्टिक के, जैसे बीकानेर वाले के या फिर जो हल्दीराम के, या फिर सब्जियों के डब्बे आते हैं, उनके अंदर नीचे होल कर लीजिए और होल करने के बाद में उसके अंदर भी आप लगा सकते हैं। और वो भी डब्बे नहीं है तो हमारे जैसे जो ये आते हैं कॉर्नफ्लेक्स जो आते हैं हमारे कैलॉग्स के, उनकी थैली थोड़ी मजबूत होती है। या फिर हम बात करें हमारे आटा जिसमें आता है आशीर्वाद और ये सब जो आटे आते हैं ना, उनकी थैली भी क्या है थोड़ी सी मजबूत होती है। तो उन थैली के अंदर कैसे आपने अगरबत्ती से आप होल कर लीजिए और होल करके और फिर है ना उसके अंदर भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, स्मॉल साइज के हैं। तो आपका अगर वो रहेगा ना, माइक्रो ग्रीन्स रहेगा तो बढ़िया रहेगा। माइक्रो ग्रीन्स जो हमारी है वेजिटेबल्स जो मैंने बताई है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका भी दे दूं कि इसमें जो पहली पत्ती निकलेगी वही हमारी माइक्रो ग्रीन्स कहलाती है। और उसके बाद में ये निकलेगी तो हमारी पूरी मेथी जैसे हम बाजार में खाते हैं पूरी उस तरीके की ये तैयार हो जाएगी। तो उसके लिए क्या है, थोड़ी सी जड़ें और उसको फैलने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए। और फिर तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा साइज का पॉट ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये भी दाना मेथी हमारे किचन के अंदर थी और हमने इजीली इसको लगा ली। और ये हम पानी डाल रहे हैं अब इसके अंदर। थोड़े दिन में इसमें से भी बहुत जल्दी मेथी तो मतलब आज ही, मेरे कहने से आज ही आप उगा दो। 2 दिन के अंदर तो इसके शूट्स निकल जाते हैं, 1 घंटे में भीग जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं सरसों की। सरसों के भी माइक्रो ग्रीन्स टेस्ट में इतने बढ़िया लगते हैं और इतने अच्छे होते हैं। तो आप अभी कैसा है, हम क्या क्या उगा सकते हैं, जो ये मैंने दिखाया आपको, धनिया मैंने बता दिया, मेथी मैंने बता दी, सरसों मैं बता रही हूँ आपको। फिर मैं बता रही हूँ आपको चने को भी आप आराम से उगा सकते हैं, तो चने की भाजी अपन बना के खा सकते हैं। फिर अपना जो मूंग है, मोठ है, फिर अपना जो ये ब्लैक कलर का, देखो रुको मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, 1 सेकेंड। ये दाना दिखाओ इधर, ये मैं इसमें वो डाल रही हूँ हमारे सरसों के दाने, चौलाई। हाँ, चौलाई भी जो जैसे हमारे जो आते हैं चौलाई के बीज, वो भी आप डाल सकते हैं, वो भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। उनके सबके माइक्रो ग्रीन्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप सैलेड में, स्मूदीज में, सैंडविचेस में, इनमें सब में यूज कर सकते हो। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट करते रहिए।
जब हम बड़े पॉट में इनको लगाते हैं तो इनको लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। एक क्वेश्चन है। हाँ, हाउ मेनी डेज इट टेक टू ग्रो फॉर ईच प्लांट? इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पॉट। यूजुअली जो हमारा दाना मेथी है, दाना मेथी के जो हमारे जो शूट आउट्स हैं, जो एक क्वेश्चन पूछा गया उसका मैं आंसर दे दी हूँ यहाँ पर, कितना टाइम लगता है हमारे को इसको उगने में। तो दाना मेथी हमारे सबसे तेजी से निकलती है, उसके बाद में हमारी राई निकलती है। धनिया को हमारे निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब वो निकलना चालू होगा तो आप ऊपर से उसकी कटिंग करते जाओगे और आप धनिया को यूज करते जाओगे इजीली। एक और क्वेश्चन है, ये नॉर्मल सॉइल है? नहीं, मैं आप पूरा वीडियो जब आप देखेंगे, जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है कि क्या ये नॉर्मल सॉइल है, तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी। मैंने शुरू में बताया है ये कि ये कौन सी सॉइल है। उसके बाद में अभी मैंने ये डाल दिया है, अभी मैं चने भी उगा रही हूँ। सॉइल में कुछ ऐड करना पड़ता है क्या? सॉइल के अंदर आपको कंपोस्ट डालनी है। सॉइल के अंदर आपको कंपोस्ट तो डालनी ही है, क्योंकि न्यूट्रिशंस तो एनी हाउ आपको चाहिए ही चाहिए। अभी ये माइक्रो ग्रीन्स है तो काम में हो जाएगा, लेकिन हम जब नॉर्मल वेजिटेबल्स अभी जो हमें बड़े साइज के पॉट में जो हम उगाते हैं, तो उसके अंदर क्या है, आपको 15 दिन में या 1 महीने के अंदर खाद डालनी पड़ती है। तो ये कैसा है कि हमको क्या पौधा है उस पर डिपेंड करता है। इसको थोड़ा पास रखो तो मेरी आवाज जाए। तो ये हमने हमारा चना भी बो दिया है और इसको भी उसी तरीके से थोड़ा सॉइल और ऊपर से ऐड करूंगी मैं। अभी मेरे पास इधर सॉइल खत्म है तो मैं बाद में इसको ऐड करूंगी। सेम मेथड से आपको जो है इसके अंदर पानी मैंने डाल दिया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, व्हाट आर माइक्रोग्रीन्स? माइक्रोग्रीन्स का भी मैंने आपको बताया, जो हमारे जो भी हम प्लांट्स ये उगाते हैं उसकी जो पहली जो पत्ती है वो हमारे माइक्रोग्रीन्स है। और माइक्रोग्रीन्स आजकल जो डाइट कॉन्शियस होते हैं बहुत ज़्यादा, उन सब के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने सैलेड्स में, अपने स्मूदीज़ में और सैंडविचेस में, क्योंकि हमारे जो एक पालक गड्डी जो होता है उसके बराबर का न्यूट्रिशंस ऐसा माना जाता है कि हमारे उसके अंदर एक पत्ती के अंदर ही हमारा आ जाता है, इतना हेल्दी होता है। अब हम ये बात करते हैं कि अब हमको इनकी, और इधर दिखाओ, जो भी हमने वेजिटेबल्स ग्रो किए हैं, कंपोस्ट रेडी ही मिलती है ना? हाँ, कंपोस्ट रेडी मिलती है। कंपोस्ट जो है आप रेडी आप किसी भी अच्छी नर्सरी की दुकान से भी ले सकते हो, और चाहो तो आप जो है कंपोस्ट को आप घर पे भी रेडी कर सकते हो। कंपोस्ट रेडी करने के लिए आप किचन वेस्ट से अपनी कंपोस्ट को रेडी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हमको जो है हमारे जो नॉर्मल जो प्लांट्स हैं, आपके जिस भी तरीके के क्वेश्चंस रहे हैं प्लीज यहाँ छोड़िए। लाइव सेशन के ड्यूरेशन में हम लोग पूरे पॉइंट्स नहीं कवर कर पाते, तो हम लोग उसका बराबर बाद में देख के मैं उसका रिप्लाई करूंगी। अब मैं बात करती हूँ कि हमारी तुलसी जी, अभी तुलसी जी का जो है हमारा घर में हमारे रखते ही हैं हम लोग पूजा के हिसाब से, लेकिन मेरे पास में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो तुलसी जी को लेकर आती है कि क्लाइंट्स बोलते हैं कि भाई हमारी तुलसी जी सीमा सर्वाइव ही नहीं करती, अभी हम क्या करें, धूप नहीं आती है, बहुत सारे ऐसे रीजंस रहते हैं। तो क्या क्या कारण होता है कि हमारी तुलसी जी सर्वाइव नहीं करती है। तुलसी जी जब, एक तो सबसे पहले आप लोगों को पता हो तो यहाँ पर से इनके सीड्स निकलने शुरू होते हैं, मंजरी जिसको हम बोलते हैं। तो जो मंजरी निकलती है तो मंजरी को हमेशा हमको हटा देनी होती है। मतलब मंजरी निकलने का मतलब ये है कि आपका जो प्लांट है वो फ्रूटिंग दे रहा है और उसके बाद में उसकी मरने की अवस्था आ रही है, तो उसको उससे बचाने के लिए आपको वो हमेशा मंजरी टॉप पे से हटा देनी है। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा क्या है कि हमारे को पॉट की जो साइज है वो बड़ी रखनी पड़ती है तुलसी जी के। बहुत छोटे पॉट में वो सरवाइव नहीं करता, थोड़ी मुश्किल करता है। अभी ये थोड़ा सा मेंटेन है इसलिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोशिश करके एक
गमले के अंदर एक ही तुलसी जी का पौधा लगाएं। कई बार अगर हमारे आ जाते हैं 2-3 अगर बीज से भी दूसरे तैयार हो गए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको निकालते नहीं है। बाबा तुलसी जी का पौधा है, क्या निकालेंगे, नहीं तो, लेकिन आपका प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। रूट्स को इतना नरिशमेंट नहीं मिलता है और बराबर उसको उतनी खाद भी नहीं मिलती और हम उतनी डालते भी नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम की बात है। इसलिए हमेशा तुलसी जी के गमले के अंदर एक पौधा होना चाहिए। हाँ, ये आप कर सकते हो कि ये एक पौधा लगाए, उसके साथ में आप दूसरा पौधा दे दो, तो जो रूट्स को नरिशमेंट मिलता रहता है, तो हमारा प्लांट अच्छे से सरवाइव करता है। तो वो एक आप कर सकते हो उसके अंदर। दूसरी बात ये है कि अब तुलसी जी का पौधा छोटा ही रखना है, घना ही चाहिए, धूप चाहिए ही चाहिए तुलसी जी के पौधे को। चलो धूप नहीं है हमारे पास में, लेकिन जो विंडो ग्रिल वाला जो इलाका है जहाँ पर थोड़ी वेंटिलेशन है, वहां वाली जगह आप रखो। फिर सबसे ज्यादा जो मिस्टेक की जाती है तुलसी जी के पौधे के लिए, वो क्या की जाती है, हम भर भर के पानी डालते हैं, क्योंकि हमको सुबह उठना है और पूजा करने के बाद में है कि हम जो भी है उस हिसाब से हम पौधों में हम पानी डालते हैं तुलसी जी को। लेकिन तुलसी जी को पानी बहुत कम लगता है, तो आपको पानी डालना है। मुझे भी मालूम है, मैं भी पूजा करती हूँ तो पानी डालती हूँ, लेकिन आपको पानी कम डालना है। या तो आप, अगर आप ये कर सकते हैं कि बाबा रोज नहीं डालें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको यह है कि पूजा के हिसाब से डेली डालना है, तो क्वांटिटी आप कम रखें। अगर आपने ज्यादा रखी, या फिर आपको फिर भी यह है कि नहीं, आदत में ध्यान रहता है, हम क्या करते हैं, पूरा लोटा लिया और ऐसा पूरा पोर करके डाल देते हैं। तो ड्रेनेज हमारा अच्छा रहना चाहिए, यहाँ से निकल जाए। लेकिन कोशिश करके, ज्यादातर जो प्लांट्स मरते हैं उनके यही एक रीजन है कि ओवर वाटरिंग के चक्कर में मरते हैं, और स्पेशली तुलसी जी का। तो आप उसके अंदर पानी ना डालें, कम डालें। पानी तो डालें, लेकिन आप पौधे को पानी कम डालें। तो अगर आपका भी तुलसी जी के पौधे में अगर ये सारी परेशानियां अगर आ रही हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को नोट कीजिए कि इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप बराबर कर रहे हैं। थोड़ा मोबाइल पास रखो, आवाज धीरे जा रही है। तो उसके बाद में आप ध्यान रखें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं इनमें से कि कोई आप ऐसी चीजें तो नहीं करें जिसके कारण आपका प्लांट सरवाइव नहीं कर रहा। अब हम बात करते हैं नॉर्मल प्लांट्स की। तो अभी जो भी हमारे हाउस प्लांट्स होते हैं, हाउस प्लांट्स हमारे नॉर्मल जो है, बहुत सारे तरीके के हमारे हाउस प्लांट्स हैं। जैसे कि हमारे रबर प्लांट आपको सबको मालूम ही है। मनी प्लांट है, लोगों के मनी प्लांट भी हमारे जो है सरवाइव नहीं कर पाते हैं। हमारा दिखाओ, मनी प्लांट भी हमारे कैसा है, लोगों के सरवाइव नहीं कर पाते। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कैसा है, पौधा उगा तो देते हैं, लेकिन उसकी बराबर टेक केयर नहीं करते, बराबर उसकी खाद नहीं डालते, बराबर। अभी कैसा है, इतने दिन तक अगर पौधा इसी एक ही पॉट में पड़ा हुआ है, तो वो क्या है कि अब उसको खाना तो नया चाहिएगा ही चाहिएगा, एक जैसा सारे न्यूट्रिशंस तो वो प्लांट ले रहा है, तो उसको बढ़ने के लिए और के लिए चाहिएगा ही चाहिएगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, बार बार हम एक ही बात कर रहे हैं, लॉकडाउन है, पर सच में सच्चाई तो यही है कि लॉकडाउन बार बार है और सब लोग बाहर नहीं जा सकते। तो हमारे पास में घर में ही ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं और हम इजीली हमारे पौधों को दे सकते हैं। अब वो क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारी खाद क्या क्या है जो कि हम लोग खुद घर से ही दे सकते हैं। खाद के अंदर जैसे हमारा बनाना का जो पील है, जो बनाना के पील के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया, मैंने बताया बहुत लेंदी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो बनाना के पील को कैसे हम यूज कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे हमने उसका छिलका लिया, 1 लीटर की बोतल के अंदर डाला, 3 दिन तक जो है पानी की जो हमारी जो कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है उसके अंदर हमने डाला और उसको बंद कर दिया, और उसको बीच बीच में शेक करते रहेंगे और उसकी एयर निकालते रहेंगे। वो जो पानी हमारा तैयार होता है उस पानी को डाइल्यूट करके हम अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। स्पेशली हमारे फ्लावरिंग और हमारे फ्रूटिंग प्लांट्स जिसमें भी आप डालेंगे तो उनको कैसा है कि उसके अंदर हमारा फास्फोरस, पोटाशियम और बहुत सारी ऐसी जो न्यूट्रिशंस होते हैं जो प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए चाहिए होते हैं, वो सारे उनको प्लांट्स को मिलेंगे और वो हमारे इजीली ग्रो होंगे। तो आप इजीली, केले तो हमारे आ ही रहे हैं तो केले को आप यूज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम दालचीनी। अभी क्या है, दालचीनी को भी यही एक प्रोसेस होता है कि दालचीनी के पानी को भी आप यूज कर सकते हैं अपने प्लांट्स के अंदर। फिर बात करते हैं हमारे चावल को हम भिगो के रखते हैं, वो दाल का पानी हो गया हमारा। उसके बाद में हमारे जो सब्जियों के जो और भी जो सब्जियां हम धोते हैं, जैसे हमने पालक धोया, धनिया धोया, इनका जो पानी निकल रहा है उस सारे पानी को भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अपने पौधों की ग्रोथ के लिए वो सारे अच्छे हैं और उनके अंदर उनको धीरे धीरे
उनको न्यूट्रिशंस आपके मिलते जाएंगे और पौधे आपके सरवाइव करते रहेंगे। तो एट प्रेजेंट अगर आप कोई भी तरीके की खाद अगर आप नहीं बाजार से कोई भी तरीके की नहीं मंगवा सकते तो ये काम आप इजीली कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप क्वेश्चन करते रहिएगा। फिर बात है कि ठीक है, अभी हमने खाद के बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं कि हमारे पौधों के अंदर जानवर लग जाते हैं, छोटे छोटे कुछ भी हो सकते हैं। अभी आप देखो मेरे पास पूरा ओपन टेरेस है, तो जब मेरे पास ग्रिल वाला पार्ट होता था तो अलग तरीके के इंसेक्ट थे, थोड़े कम ही होते थे इंसेक्ट उस टाइम पे, लेकिन अभी बिल्कुल खुली छत हो गई है तो ज्यादा ही इंसेक्ट्स होने लगे हैं, एफेसाइड्स और एफाइड्स और ये सब इतने ज्यादा। फिर जो मेरी जो सप्लाई रहती है, जैसे कुछ ऑफिसेज या फिर जो घर हैं उनकी रहती है क्रीक के पास है या समुद्र के पास है, तो वहाँ अलग ही तरीके के जानवर रहते हैं कि सुबह तो पौधा ठीक है और सॉरी शाम तक तो पौधा ठीक है, लेकिन सुबह होती है और सारे पौधा खत्म। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के हमको देखने को मिलते हैं कि क्या क्या हमारे जो इंसेक्ट्स हैं हमारे पौधों के अंदर हो जाते हैं, तो हमको उनसे कैसा करना है। अभी सबसे सिंपल सॉल्यूशंस मैं आपको बताना शुरू करी जो कि हमारे किचन के अंदर ही है। तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ हल्दी की। तो हल्दी को आपको क्या करना है, आपको हल्दी लेना है और हल्दी को जैसे हमारे पौधों के अंदर ऐसे जहां पर जैसे चींटियां निकल रही हैं तो आपको बुरक देना है। जहां पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे से जानवर हो रहे हैं तो आपको वो बुरक देना है। फिर बात करते हैं हम हल्दी के बाद में व्हाइट बग्स की। व्हाइट बग्स क्या होते हैं, बड़े आराम से मजे से हमारे जो मिर्ची का पौधा और टमाटर का पौधा है ना, यहाँ पर आप ऐसे पत्तियों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पे व्हाइट बग्स ऐसे लग जाते हैं, सफेद सफेद धब्बे से आपको दिखेंगे कहीं पे भी, यहाँ कहीं पे भी ऐसे दिखते हैं। अभी मेरे पास में पौधा में किसी में थे नहीं तो मैं आपको दिखाती, तो वो लग जाते हैं, किसी के में भी पौधे में लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आप नीम का स्प्रे कर सकते हैं। अभी नीम का स्प्रे कैसे बनाना है, ये सारे पॉइंट्स अगर आपके पास में कॉपी पेन है तो कॉपी पेन लेके रखिए और आप उसमें भी लिख सकते हैं, और अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को वापस शुरू से देखेंगे तो आप रिप्ले करके देखेंगे, वॉच पार्टी करके देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वापस से मिलेगी। तो नीम स्प्रे बनाने का तरीका क्या है, नीम का तेल आता है, अगर नीम का तेल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप सरसों का तेल भी आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे पानी की एक बोतल, आपकी वही अपनी बिस्लरी की जैसे एक पानी की बोतल लेनी है, उसके अंदर जो हमारे जो विम बार जो हमारा आता है डिश वॉशर विम बार जो आता है हमारा लिक्विड वाला, उसकी 2 से 3 ड्रॉप्स डालनी है और 2 से 3 ड्रॉप्स ही हमारे सरसों के तेल की डालनी है पानी के अंदर, और उसको अच्छे से शेक करना है। और स्प्रे की मदद से जहां पर भी आपको ये लग रहे हैं ना कि जहां पर आपके जो हो गए हैं कीट्स हो गए हैं, जहां पर भी इंसेक्ट्स कुछ भी आ गए तो वहां पे स्प्रे करना है। स्प्रे जो हमेशा जो मेडिसिनल जो भी आपको स्प्रे करना होता है अपने पौधों को कीटों से या किसी तरीके के इंसेक्ट से बचाने के लिए, वो सारा स्प्रे करने का टाइम हमेशा आप शाम का चूज करिए। और शाम को चूज करने के बाद में क्या करिए, उसको घंटा 2 घंटा रख दीजिए या फिर पूरे रात भर रख दीजिए। ये भी एक तरीका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिए कि हम यूज तो कर लेते हैं लेकिन उसके बैड इफेक्ट्स क्या होते हैं। अब जब हमने कोई भी तरीके का छिड़काव हमारे पौधों को कर लिया बचाने के लिए, वो हमने रखा और सुबह सूरज निकलेगा उससे पहले उसको उन सारी चीजों को हमारे पौधे से निकाल लो, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बेसिकली हीट है। अब क्या होगा, सूरज की किरण है उस पर पड़ेगी और हमने भी जो डाला वो हीट जैसी चीजें डाली, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन होकर हमारी पत्तियां क्या होंगी, जलने लग जाएंगी और पत्तियां ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको शाम के टाइम स्प्रे करना है, या तो 2 घंटे बाद धो दो, नहीं तो सुबह जल्दी उठ के सूरज निकलने से पहले आप उसको धो दो। तो ये तो हो गया हमारा नीम का स्प्रे। फिर हम बात करते हैं नीम के स्प्रे के बाद में और क्या कर सकते। अगर आपके घर के पास में अगर नीम की पत्तियां हैं तो नीम की पत्तियों को भी आप यूज कर सकते हो। नीम की पत्तियों को बॉईल करके उसका पानी यूज कर सकते हो, नीम की पत्तियों को पीस के उसका स्प्रे कर सकते हो, वो भी आपका इफेक्टिव रहता है। अब अगर हमारे पास में नीम की पत्तियां भी नहीं है तो हम क्या करें, तो आप दालचीनी के पानी का भी आप स्प्रे कर सकते हो। दालचीनी के पानी का भी मैंने बताया है, मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, पूरी डिटेल के लिए आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे कहाँ यूज करना है। उसमें दालचीनी है, काली मिर्च और हल्दी है, तो उनको तीनों को आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं, दालचीनी हो गई, काली मिर्च हो गया, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं और कौन सा स्प्रे हम यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं थक गई हूँ बोलते बोलते।
आप प्लांट्स देखें और क्वेश्चन करते रहिए। 2 मिनट का मैं हाँ, हमारी हरी मिर्च से भी हम लोग पेस्ट बना सकते हैं। हरी मिर्च का भी पानी हम बना सकते हैं बॉईल करके, और उसको भी हम स्प्रे के तरीके से यूज कर सकते हैं। तंबाकू को भी हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि हमारे पास घर में ही हैं और हम इजीली यूज कर सकते हैं हमारे पौधों को बचाने के लिए। इसके लिए हमको जरूरत नहीं है बाहर जाने की। फिर हम बात करते हैं, ये हो गई हमारी बात। मुझे दिखाओ। हाय मनीषा जी। हाउ टू रिमूव अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग इन द पॉट। आपको कुछ नहीं, अगर आपका पौधा उसमें ऑलरेडी उसके साथ में है तो आप क्या कीजिए, उसको या तो खुरपी की मदद से निकालिए, या फिर आप उसको धीरे से खींच के आप उसको निकाल सकते हैं। अनवांटेड प्लांट्स को हमेशा उसमें से निकाल देना चाहिए। आप निकालते हैं, अगर आप उनमें से नहीं निकालते हैं तो वह अननेसेसरी के जो न्यूट्रिशंस हैं वो हमारे प्लांट से ले लेते हैं, और जो मेन जो हमारे प्लांट्स को मिलनी चाहिए ग्रोथ, वो हमारे प्लांट को नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो तो अब दूसरे प्लांट ने ले लिया है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे हाउस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पास क्वेरीज आती है वो हाउस प्लांट्स के लिए होती है, क्योंकि अभी हमारे पास जगह नहीं है। प्लस हम लोग मुंबई में रह रहे हैं, तो थोड़ा अभी हमारा मौसम अच्छा हो गया है, थोड़ा हमारा पॉल्यूशन कम हो गया। अदरवाइज हमारा पॉल्यूशन इतना रहता है कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनको हम ऑफिस डेस्क पे रख सकें और हमको एयर भी हमारे प्यूरिफाई होते रहे। जया जी, मैं आपको नंबर पास करूंगी तो सेशन के बाद में। तो हमारी बात करें हम हाउस प्लांट्स में हमारा जैसा एयर प्यूरिफाई प्लांट्स जो हमारे होते हैं वो है स्पाइडर ग्रास। थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल जाएगी कि कौन कौन से होते हैं। तो आपको कैसा है, सामने से आपको देख के भी समझ में आएंगे। ये जो है हमारा एयर प्यूरिफाई प्लांट है और इसका नाम है स्पाइडर ग्रास। इसको आप इजीली अंदर रख सकते हैं और बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। इसको मैंने टेरारियम के मेथड से इसमें ग्रो किया है। तो नीचे कैसा है, होल भी नहीं है। होल नहीं होने के कारण कैसा है कि आप इसमें पानी डालेंगे ना तो यहाँ से पानी नीचे नहीं निकलेगा, और किसी भी जगह रखो, चाहे तो अपना टेबल टॉप पे रखो, किधर भी रखो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, दूसरा ये है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग जो अगर बाहर चले गए तो अभी कैसा हमारा पौधा सरवाइव करेगा। इसको तो आप भूल जाओ, लगा दो, और इसको आप भूल जाओ। और उसके बाद में अगर आपका पानी जो है, इसकी पता है गांठ कैसी होती है, ये वाला, इसकी गांठ हमारे जैसे लहसुन और प्याज की होती है ना, उस तरीके की गांठ होती है इसकी। तो कैसा है, वापस इसमें जैसे अभी मैंने दिखाया लहसुन कैसा हमने डाला, वापस हम खाने वाला ही लहसुन यूज कर रहे थे, तो हम कैसा है कि लहसुन डाला और फिर वो वापस कैसा है जड़ पकड़ लेता है। ये देखेंगे आप, दिख रही होगी हल्की सी। इनकी भी सबकी डिटेलिंग मैंने मेरे YouTube चैनल पे डाली है। तो आप इसको भी, आप जब भूल गए कि पानी नहीं डाला है या फिर बाहर आप चले गए, तो आप इसको कैसा है आराम से इजीली आप बाद में ग्रो कर सकते हो। तो पानी डालेंगे, वापस इसके ये फूटना शुरू हो जाएंगे। इधर हम बात करते हैं, एक हाउस प्लांट हमारा जो है वो है रबर प्लांट। इसको रबर प्लांट को भी आप आराम से इंडोर में लगा सकते हैं और लो मेंटेनेंस है। पानी भी इसके अंदर 8 से 10 दिन के अंदर आप डालोगे तो चलेगा। और उसके बाद में ग्रोथ आप देखोगे इतनी अच्छी इनकी रहती है। मतलब ये प्लांट्स ऐसे हैं कि आप इनको लगाओ और फिर भूल जाओ। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, इधर मैंने दिखाया था शुरू में भी, ये एक स्नेक प्लांट की वैरायटी है। स्नेक प्लांट वेरीगेटेड आते हैं, बहुत सारी वैरायटी आती है स्नेक प्लांट की। इनको भी आप इंडोर में इजीली आप लगा सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इनको। और ये इतने अच्छे ऑप्शंस हैं, हम लोग बुके देते हैं उसकी जगह इस तरीके का अगर हम प्लांट देते हैं तो लोगों को पसंद भी बहुत आता है और इजीली वो घर में रखेंगे। और एयर प्यूरिफायर प्लांट्स हैं, लॉन्ग लाइफ उनके साथ चलेंगे। ये है। फिर एक वैरायटी जैसे हमारे पास में हाउस प्लांट की ये रहती है, जिसको आप इजीली ग्रो करो और इतना सुंदर इसका कलर आता है, एंगोलिना पिंक, इसी की वैरायटी है ये, एंगोलिना ग्रीन।
ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं। मैं सिर्फ आपको वही प्लांट्स दिखा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लो मेंटेनेंस है और उनको जिनको ज़रूरत नहीं है मेंटेनेंस की, मतलब आप उनको लगा के भूल भी जाओगे ना तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा पीस लिली है। ये देखिए, इसमें कल चींटियाँ आ गई थी तो मैंने थोड़ा हल्दी डाला था इसके ऊपर। तो ये हमारा ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है हमारी खाद। ये एक हमारा अगर सेमी शेड अगर रहता है तो आप ये भी एक यूज़ कर सकते हो। मुंडू ग्रास, इसको हम वर्टिकल गार्डन के लिए हम लोग इसको लैंडस्केपिंग के लिए हम लोग इसको काम में लेते हैं और बहुत ही अच्छा चलता है। इसको भी आप लगाओ और भूल जाओ। उसके बाद में ये हमारी पोथोस की यानी मनी प्लांट की एक वैरायटी है। इसका देखिए, इसको सिल्वर पोथोस बोलते हैं। ये भी इतना सुंदर दिखता है, इजीली आप इसको ग्रो कर सकते हैं। फिर जैसा मैंने आपको दिखाया था, ये हमारा लक्की बैम्बू। ये तो मैंने लक्की बैम्बू का अपना कोकेडामा में डाला है और आप चाहें तो इसको पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में थोड़ी सी हमको एनपीके एक लिक्विड फर्टिलाइज़र आता है वो डालना पड़ता है, तो आप इजीली उसको अगर आप डालेंगे तो आप आराम से इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। उससे अच्छी ग्रोथ होती है। अदरवाइज़ जो बाज़ार में जैसे आप मिलते हैं वो बिना उसके होते हैं। प्लस हम इसको भी चाहें तो पानी में ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम, जैसा मनी प्लांट देखते ही आ रहे हैं कि हम लोग मनी प्लांट को इजीली ग्रो करते हैं पानी के अंदर, तो थोड़ा सा अगर उसमें एनपीके हम खाद डाल देते हैं तो और हमारा इजीली ग्रो होता है। उसके बाद में एक हमारी जो मैंने आपको बताया जेड प्लांट भी बहुत इजी और लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको भी आप इजीली आराम से आप ग्रो कर सकते हो और इसको भी आपको कोई तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती है। इसको भी लगाओ और आप भूल जाओ, इतना इजी और अच्छा प्लांट है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ एक अरेलिया प्लांट। ये एक अरेलिया प्लांट है। इसको भी आप हाउस प्लांट है, इसको भी आप इंडोर में आप लगा सकते हैं इजीली। और ये भी लो मेंटेनेंस है, किसी तरीके की मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब लो मेंटेनेंस से मेरा यहाँ पर जो है लो मेंटेनेंस से कहने का मतलब मेरा यहाँ पर है कि जिन पौधों को बहुत ज़्यादा हमको खाद देने की ज़रूरत नहीं है, जिनको हमको बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ये वो सारे हमारे प्लांट्स रहते हैं जिनको आप इजीली आप लगा सकते हैं। अभी मैं और आपको थोड़े प्लांट है। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है इसलिए ये बाहर मैंने रखा हुआ है। और ये है एक प्लांट, बाकी सब फ्लावरिंग प्लांट्स हैं यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच मेवाड़ सखी ग्रुप, आप लोगों ने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी इस ग्रुप के अंदर हमारे जो है वर्कशॉप लेने की। और प्लीज़ जो लोग जिन्होंने मुझे देखा है, जिनके कोई क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो यहाँ पे आप पूछिए। और आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स को और दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और मेवाड़ सखी ग्रुप को और सबको हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।